आत्मा का भोजन है खुदा, जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन को तृप्त और परिपूर्णता में बढ़ाता है प्रभु। होने दीजिए पिता कि आज का जो भोजन है परमेश्वर पिता, हम सबके जीवन में प्रभु आपकी परिपूर्णता को प्रकट करे। खुदावंद आपने दास को भी प्रभु जी अपने सामर्थ और अभिषेक से भरे। प्रभु जी जो रोटी आपने तैयार की है प्रभु, वो रोटी पिता परमेश्वर आज उनके मुख से जो निकलने वाला है प्रभु, हम सब के हृदय में बसे परमेश्वर पिता। हम सब प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आने वाले होने पाए परमेश्वर। और प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुदा कि आज का वचन परमेश्वर पिता मंजू सिस्टर और राजकुमार भाई के जीवन के लिए भी प्रभु विशेष रूप से आशीष का कारण ठहरे। आपके हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं प्रभु, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर एक वचन को नाजिर कर रहे हैं हमारी आत्मा में। इब्रानियों 10 का 22 सभी लोग निकाले। इब्रानियों 10 का 22 इस समय परमेश्वर एक वचन को हमें दे रहे हैं। आओ धन्यवाद देते। आइए इस समय कोई पढ़े ऑनलाइन इस वचन को। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल में धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर कहता है कि आज मंजू और हम लोग जो राजकुमार भाई मंजू को एक होते देख रहे हैं, है ना। आज हम लोग परमेश्वर से जो दुआ करने वाले हैं, है ना। तो धन्यवाद देते हैं। आज इस अवसर पर परमेश्वर ने मुझे 4:30 बजे मुझे कुछ बातें की कि आप परमेश्वर के नजदीक क्यों जा रहे हैं, है ना। आप जी परमेश्वर के समीप जाने का आपका रीजन क्या है ना। जी भैया। तो मैं इस वचन को चबा चबा के खाते और जो भी ऊर्जा मिलेगी, मेरे को लगता है कि आप लोगों के जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत ही आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हालेलुया। तो इस वचन का शुरुआत ही है। तो आओ, यानी आज आप लोग को स्वागत करता हूँ इस वचन को खाने के लिए, है ना। चाहिए चलते हैं इस वचन को धीरे धीरे खाते हैं। सब लोग तैयार है वचन को खाने के लिए। यस। सबसे पहले मैं बता दूं विवेक और मन क्या होता है। देखिए, विवेक आत्मा और शरीर को अलग करने वाला वो भाग है जहां पर एक सच्चाई को रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मन उस सच्चाई पर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मन के ऊपर है। आप समझ रहे हैं? जी विवेक क्या है? आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। मन क्या करता है? उस पर चलना है, वो सही में चले कि गलत में चले। वो किसके ऊपर आधारित रहता है? मन के ऊपर आधारित रहता है। आप समझ चुके हैं विवेक और पर। तो यहाँ बोलता है कि सच्चा मन और विवेक का दोष दूर करना है। चलिए सबसे पहले आपके विवेक का दोष को दूर करते हैं हम लोग, है ना। विवेक में आपके अगर विवेक गलत है, विवेक में अगर कुछ कपट है, विवेक में अगर कुछ दोष आ चुका है, तो आप ये मान के चलिए आपको सही गलत नहीं मालूम चलेगा। सबसे पहले आपके विवेक के दोष को दूर करना बहुत जरूरी है परमेश्वर के समीप जाने के लिए। सही है ना? जी है ना? सही है। कि आपको अगर सही और गलत का फैसला नहीं रहेगा, तो आप चुनाव भी क्या होगा? गलत ही होगा। आपको मालूम ही नहीं है ना। आप देखिए, आदम को मालूम था ज्ञान का फल और जीवन का फल। सही है ना? इसलिए वो पाप कहलाया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था। हम्म तो अगर एक पागल व्यक्ति को नहीं मालूम है सही क्या है गलत क्या है, उसका विवेक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अब वो रात को दिन बोल रहा है, दिन को रात बोल रहा है, तो आप उसको पापी ठहराएंगे क्या? नहीं, आप उसको एक अपाहिज ठहराएंगे। और अपाहिज व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाता है। जा पाएगा क्या? एक पागल व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक जा पाएगा क्या? नहीं। वो परमेश्वर की दया में रहेगा पर परमेश्वर के समीप नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है।
अगर आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ज्ञान है, क्या जीवन है। कितने लोग यहाँ तक खा चुके हैं वचन को, Yes. समझ गए, है ना। एक पागल व्यक्ति दया के आधारित रहता है, वो परमेश्वर के समीप नहीं जाता है ना। परमेश्वर की दया में रहता है, पर वो परमेश्वर को कभी समझ नहीं सकता। परंतु आपको परमेश्वर बोलता है कि मेरे समीप आओ, विवेक का दोष दूर करके। तो मैं आप लोगों को एक कैसे एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा इसको, है ना। एक व्यक्ति है, वो एक मान लो कि एक क्या है, खिलाड़ी है। क्या है, खिलाड़ी है। उसने कई दिनों से अपने जीवन में क्या कर दिया है, प्रैक्टिस को क्या किया है, छोड़ दिया है। क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। छोड़ दिए। अब वो एक दिन उसको उसको एकदम मोटिवेट होता है और एक दिन क्या करता है, सवेरे सवेरे दौड़ना शुरू करता है। अच्छे से दौड़ता है, पर जब घर आता है तो उसका पैर वैर दर्द देने लगता है। फिर भी वो क्या करता है, दूसरे दिन फिर भी वो हल्का हल्का हाथ दौड़ने लगता है। तीसरे दिन, चौथे दिन ना, वो देखता है कि वो ज्यादा ज्यादा दूर तक क्या नहीं कर पा रहा है, दौड़ नहीं पाता, उसका हाफ जाता है। तो वो निर्णय क्या लेता है कि अब मैं दौड़ने नहीं जाऊंगा, मेरे शरीर में क्या नहीं है, ताकत नहीं है। मैंने उस तकलीफ को देखकर वो क्या करता है, दौड़ना बंद कर बंद। देता है। ठीक है ना। जी। ठीक। एक और मैं आप लोगों को सिचुएशन संभाल देता हूँ। एक और व्यक्ति है जो परमेश्वर से दूर है, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, पर एक दिन उसको लगता है कि मुझे बाइबल के नजदीक आना चाहिए, और वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है। जब वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो उसके जीवन की जो समस्या थी ना, जैसे को तैसा था, कुछ बदला नहीं। क्या नहीं हुआ, बदला नहीं। बदला कुछ नहीं। बदला नहीं। और उसने निर्णय लिया कि आज से बाइबल क्या कर दूंगा, पढ़ना बंद कर दूंगा। तो अब ये बताइए कि क्या आप परमेश्वर के नजदीक इसलिए आ रहे हैं कि आपकी समस्या दूर हो जाए। प्रियंका, मेरे साथ बनी हो, जी भैया। मेरे साथ कोई, हाँ प्रियंका इस समय बनी है। क्या हम लोगों को इसलिए आना चाहिए कि हमारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। नहीं। देखो, नेता वाली बात नहीं करना, जो सच्चाई है वही बताना। हाँ भैया, नहीं। क्या राजकुमार भाई और मंजू को इसलिए आना चाहिए था परमेश्वर के नजदीक कि दोनों की शादी हो जाए। नहीं भैया, शुरू में लगता है वैसा, लेकिन जब हम अच्छे से जानते हैं प्रभु को, उसके बाद फिर। यानी राजकुमार भाई इसलिए आए होंगे कि अगर मैं आऊंगा तो एक न एक दिन मंजू से शादी हो जाएगी। नहीं पता भैया। मैं एक बात बताऊं, जी। अगर ऐसी सोच हमारे जीवन में कि मैं अगर आऊंगा और मेरी तकलीफें दूर हो जाएगी, तो बाइबल बताती है कि बाइबल पढ़ने से किसी की तकलीफ दूर नहीं होती है। जी भैया। बाइबल कभी नहीं बोलता है कि तुम मेरे समीप आओगे तो मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। बाइबल कभी नहीं बोला है कि तुमको तकलीफ नहीं आएगी। समझ में आ रहा है। आप जी। पौलुस से लेकर पतरस से लेकर सबको देखो कि गर्दन सबका कटा है। जी भैया। हालेलुया। आप देखो हालेलुया। पौलुस में कांटा चुभा हुआ था। आप देखो परमेश्वर के नजदीक आने वाले जितने भी परमेश्वर के दास थे, उन लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई। जी। तो उनके जीवन से क्या तकलीफ दूर हो गया, नहीं। मैं सबसे नहीं। पहले आपके विवेक का दोष दूर करना चाहता हूं कि आप आज बाइबल पढ़ेंगे तो आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। माने आपके जीवन में सब कुछ समस्या खत्म हो जाएगी। ये विवेक, ये दोष, इस बात को आज आप अपने जीवन से दूर कर दो। यस। मैं अगर एक कठिन बात बोलूं कि आप परमेश्वर के नजदीक इसलिए आए कि वो जीवन देता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हालेलुया, बात सही हालेलुया। है ना। तो अपने विवेक का दोष दूर करो कि आपको इसलिए नहीं आना कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप यस। आएंगे तो आपकी शादी हो जाएगी, आप आएंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको आएंगे तो आपको कार मिल जाएगा, आपको आएंगे तो भौतिक सुविधाएं मिल जाएंगी। मैं कहता हूं कि गलत, गलत।
बाइबल में कई जगह लिखा है कि हम दुख उठा रहे हैं, हम भेड़ों के नाई क्या हो रहे हैं, वध हो रहे हैं। जी, आप समझ रहे हैं? यस। जी भैया। पहले तो विवेक का दोष दूर करो कि प्रभु में आने का मतलब है जीवन को पाना, ना कि भौतिक वस्तु पाना। यस, हालेलुया। आप विवेक दोष को दूर करके एक सच्चा मन रखो कि आपको भौतिक वस्तु के लिए आना है कि जीवन के लिए आना है। एक सच्चे मन से आप चुनाव करें आज। और आप अगर चुनाव करते कि मुझे आज परमेश्वर के नजदीक आना है, उसके जीवन के लिए, तो परमेश्वर बोलता है कि आज दोष को दूर करके परमेश्वर के समीप आ जाओ। यस, पहली बात, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक और विवेक दोष दूर करो। मैंने आज तक परमेश्वर के नजदीक चलने वाला किसी भी व्यक्ति को बीमारी में मरते नहीं देखा। यस। मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को जो परमेश्वर के समीप चला हो, उसको गरीबी में मरते नहीं देखा। मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को जो परमेश्वर के समीप पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ के चला हो, वो अपाहिज होकर बेड में मरते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को अपंग होते हुए नहीं देखा। अगर कोई परमेश्वर के समीप गया है और वो बोल रहा है कि मैं अंधा मर गया, तो वो झूठ बोल रहा है। मैंने आज तक किसी भी लंगड़े को परमेश्वर के नजदीक, जितने भी लोग परमेश्वर के नजदीक पहुंचे, वो उस लंगड़े, अंधे, सब सबको पैर मिला है, सबको आंख मिला है। मैं किसी को भी ऐसे मरते नहीं देखा। और जो मरा है वो प्रभु में नहीं था। कितने लोग मेरी बात को सहमत है? यस। क्या किसी ने आज तक देखा कि परमेश्वर के समीप गया और वो बीमारी से मरा हो? प्रियंका, तुमने देखा? जी भैया। हाँ, ये एक सच्ची लड़की है। उसने देखो मेरी बात का विरोध कर दिया। इसको भैया की इज्जत का कोई परवाह नहीं, वो तो लड़ना चाहती है ना? तो नहीं लड़े भैया। लड़ेगी कि हथियार डाल नहीं, देगी? नहीं। मुझे तो लड़ने वाले बच्चे पसंद है। हाँ, कौन है जो मेरे साथ लड़ेगा? मैंने देखा है, मरते हाँ, हुए देखा तो है। देखते हैं, देखे हो ना? लेकिन जी। लेकिन नहीं होना चाहिए। लड़ाई करना है तो लड़ाई करो। जी भैया। मैंने तो आज तक, लड़ाई करना है चलो परमेश्वर के नजदीक जाके लड़ाई करते हैं। भैया बोल रहे कि आज तक किसी भी लंगड़े को, किसी भी अपाहिज को, मैंने कभी भी किसी अपाहिज को प्रभु में मरते हुए, मैंने वो अपाहिज होकर मरते हुए नहीं देखा परमेश्वर के समीप जाकर। जानते हो, ये मेरी बात उतना ही टका 100% सही है। मैंने किसी भी व्यक्ति को प्रभु के नजदीक गया और उसकी शादी नहीं हुई, ये हो ही नहीं सकता। जी भैया। मैंने किसी को भी बेरोजगार होते मरते नहीं देखा, किसी को भी मैंने बुढ़ी होकर मरते नहीं देखा। मैं आज तक प्रभु में, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर के नजदीक जाते हैं ना, वो गरीबी में मरते नहीं है, गरीबी को मरते हुए देखते हैं। हालेलुया। मैं प्रेज़ द विवेक के लॉर्ड। दोष को दूर करना चाहता हूँ। आप परमेश्वर के नजदीक आप जब आएंगे तो आप गरीब होकर नहीं मरेंगे, आप गरीबी को मरते हुए देखेंगे। आमीन, आमीन। आप प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो एक लंगड़ा होते हुए नहीं देखेंगे, पैरालिसिस होकर मरते हुए नहीं देखेंगे। पैरालिसिस को मरते हुए देखेंगे, उस शरीर को, पैरालिसिस अवस्था में उस शरीर को मरते हुए देखेंगे, परंतु आत्मा में वो लोग खड़े होते हुए जाएंगे। कोई है मेरे साथ? हालेलुया। हालेलुया। यस, हालेलुया। मैंने आज तक किसी भी हालेलुया। लड़का लड़की को, कोई बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं 40 साल की हो गई, मैं बोलता कि वो झूठी है, वो झूठा है। मैं 50 साल की हो गई शादी, मेरे को तो आज तक परमेश्वर के जितने भी नजदीक है ना, उनकी शादी तो प्रभु यीशु में होते हुए लोग देखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शरीर में शादियों को महत्व नहीं देते, शरीर में मरते तो हैं परंतु आत्मा में जी उठते हैं। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि मेरे विवेक में इतनी सच्चाई है, इतना बड़ा सच है कि मेरे जीवन में कांटा चुभाया गया,
पर मैं उस चुभे हुए कांटे में मैं कभी जिया नहीं। उस चुभे हुए कांटे को मरता हुआ देखा, पर मैं प्रभु में, अनुग्रह में उठता हुआ गया। आमीन, आमीन। कितने Yes, लोग बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि पौलुस कांटा को लेकर मरा। नहीं, वो कांटा को मरते हुए देखकर मरा। कितने लोग yes, हैं मेरे साथ हालेलुया बोलने वाले? hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। मैं खुद ही अब्राहम मसीह आज इस भोर को मैं कहना चाहता हूँ, मैं बिना शादी के नहीं मरा हूँ। मैं बिना शादी के इस धरती से नहीं गया। मैं प्रभु के साथ शादी होकर मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग देख रहे हैं कि मैंने विकलांगता को मरते हुए देखा, मैं विकलांग होकर नहीं मर रहा हूँ। Yes. Hallelujah. मेरे Hallelujah. प्रियो, मैं आज बता दूं, जितने लोग आज अपने विवेक में दोष लेकर चल रहे हैं ना, वो लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो भौतिक वस्तु से आकलन कर रहे हैं, परंतु सारा संसार उनके लिए और वो संसार के लिए मर चुके हैं। इस Yes. बात पर वो खड़े नहीं हो पा रहे। इसका मतलब कि वो विश्वासी नहीं है। वो क्या नहीं है? विश्वासी नहीं है। और एक विश्वासी अपने बच्चे की बलि भी देता है, तब भी वो विश्वास करता है कि वो जी उठेगा। विश्वासी Hallelujah. शरीर को मरता हुआ देखकर वो रोता नहीं है, वो हंसता है, बोलता है कि अब ये गरीबी गई इस Yes. शरीर के साथ। मैं तो अब पुनरुत्थान में जीने जा रहा हूँ, अमीर में, धनवान पना में। मैं पुनरुत्थान के साथ खड़े होने जा रहा हूँ। मैं पुनरुत्थान के साथ मैं प्रभु का जीवन साथी बनने जा रहा हूँ। तो धन्यवाद Hallelujah. देते हैं। अगर आपने आज इस बात को समझ गए हो तो अपने विवेक का दोष दूर कर दो। आप बीमारी को मरते हुए देखने जा रहे हैं। आप गरीबी को मरते हुए देखने जा रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ और मैं मर गया हूँ, कोई बोलता है कि वो व्यक्ति कोरोना में मर गया, नहीं, कोरोना उसके साथ, उस शरीर के साथ मर गया, परंतु वो कोरोना में नहीं मरा। Yes. मैंने आज तक किसी भी विश्वासी को बीमारी में मरते हुए नहीं देखा। क्या मेरी बात पर आप लोग सहमत हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ? मैं Hallelujah. 100% सच बोल रहा हूँ। आप लोगों को कोई बोलता है कि मैं बुढ़ापे में मर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो विश्वासी था ही नहीं। और विश्वासी कभी भी बुढ़ापे में नहीं मरते, विश्वासी प्रभु में जीते हैं और वो जवान होते जाते हैं। मेरे प्रियो, आप बुढ़ापे में मरने के लिए नहीं, पुनरुत्थान में नया जन्म पाकर आपको दौड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा में प्रकट किया। तो ये अपने विवेक में दोष को दूर करके सच्चे मन से जब आओगे कि आप बीमारी में मरने के लिए अपने आप को सौंपोगे, कि बीमारी को मरते हुए देखने के लिए अपने आप को सोचोगे, तो परमेश्वर बोलता है कि अगर बीमारी को मरते हुए, संसार को मरते हुए देखने के लिए अपने आप को सौंप रहे हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनुग्रह का सिंहासन देने जा रहा हूँ। Hallelujah. धन्यवाद Amen. देते हैं पिता परमेश्वर। इस सुबह मैं मंजू और राजकुमार भाई को एक मन होकर, सभी पूरी मिनिस्ट्री के लोग, ये दोनों माने में एक दूसरे के लिए जीने के लिए, आज एक दूसरे के साथ जीने के लिए आज जोड़ी नहीं बन रही है। Yes. मेरे को तो नहीं लगा कि मंजू इसलिए राजकुमार भाई से शादी की कि उसको एक पति चाहिए था। नहीं, वो प्रभु में जीने के लिए एक जीवन साथी ढूंढ रही थी, और वो राजकुमार भाई से बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता था। Hallelujah. Hallelujah. तो वो प्रभु की दुल्हन बनकर, राजकुमार भाई प्रभु में अपने एक जीवन साथी के साथ जीना चाहते थे अनंत जीवन में। मैं चाहता हूं कि आज दोनों एक दूसरे के लिए नहीं, प्रभु के लिए दोनों एक होने वाले हैं, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। Yes. हालेलुया। Hallelujah. मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मिंटी जी, सिद्धार्थ भाई सब इस समय मौजूद है, सभी लोग दुआ करेंगे। क्या आज आपने वचन को पूरी तरह से खा लिया है, चबा चबा के खा लिया है? Yes. Yes. अब जी आपके बिल्कुल। विवेक का दोष दूर हो चुका है? Yes. Yes. हालेलुया। अब आपके पास एक सच्चा मन है कि आप जो दोष दूर हुआ, आप इस बात पर चलेंगे कि उस बात पर चलेंगे, ये आपका निर्णय है। तो मैं आज सबके लिए दुआ भी करूंगा, और सभी लोग एक सच्चे मन से अपने आप को स्वीकार करें कि आपने जो आज वचन खाया है, आपने जो वचन को खाया उस पर चले करके। Yes. धन्यवाद देते पिता, इस भोर को पिता हम सब पिता परमेश्वर आपके अधीन होते हैं।
पिता विवेक का दोष दूर करने के लिए आपने इस भोर को मुझे चुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, सभी आत्माओं ने पिता इस वचन को खाया कि बाइबल पढ़ने से समस्या दूर नहीं होती है, और परमेश्वर के नजदीक आने से समस्या मर जाती है, संसार खत्म हो जाता है, संसार में हर एक चीज खत्म हो जाती है और परमेश्वर का राज्य खड़ा हो जाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज अपने विवेक के दोष को हम दूर करते पिता, हम संसार में जीते नहीं पिता, संसार को मरते हुए प्रभु में जीते हैं पिता। धन्यवाद पिता, हर एक बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखे पिता, सभी बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर, आज विवेक का दोष दूर करने के लिए पिता, हर बच्चा पिता आपके इस वचन के नीचे आया है पिता, इस वचन में पिता अपने आप को रखा है पिता, लहू में पिता इस समय सभी आत्माओं में छिड़काव करते पिता, उनके विवेक के दोष को दूर करते पिता। हर एक जन बोलिए, मैं लहू के छिड़काव को लेकर परमेश्वर के समीप आया हूँ, प्रभु के छिड़काव को लेकर परमेश्वर के समीप में आए हूँ। संसार के लिए नहीं, संसार को मरते हुए देखने के लिए जीवन पाया हूँ। संसार के लिए संसार को जीवन को पाया। मैंने सच्चे मन से संसार को मरते हुए देखूंगा, इसलिए अपने आप को सौंप रहा हूँ। सभी लोग बोलिए, मैं बुढ़ापे को मरते हुए देख रहा हूँ, मैं गरीबी को मरते हुए देख रहा हूँ, मैं बांझपन को मरते हुए देख रहा हूँ, मैं दुर्दशा को मरते हुए देख रहा हूँ, मैं कर्ज को मरते हुए देख रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु के धनवान पना में खड़ा होते हुए देख रहा हूँ, मैं चंगाई में मैं खड़े होते देख रहा हूँ, चंगाई में खड़े होते हुए देख रहे हैं, मैं परमेश्वर के राज्य को खड़े होते देख रहा हूँ, परमेश्वर के राज्य को व्यवस्था गिर गया है, व्यवस्था गिर गया है और अनुग्रह खड़ा हो चुका है, और अनुग्रह खड़ा हो चुका है। मैं सच्चे मन से अपने आप को सौंपता हूँ, सच्चे मन से अपने आप को सौंपती हूँ। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हुए पिता, हम बच्चों को अनुग्रह में खड़ा किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन। आइए सभी लोग राजकुमार भाई और मंजू के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के लिए दोनों ने अपने आप को सौंपा है। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे पिता, मैं मंजू और राजकुमार भाई को पिता, इस भोर को पिता आपके अनुग्रह में लाता हूँ पिता, इनके जीवन में पिता आपने पिता जो संसार को खत्म किया है पिता, जो बीमारी को खत्म किया है पिता, जो पिता पुरानी सृष्टि को पिता क्रूस पर पिता नाश किया है पिता, आज इनके जीवन में पिता नई सृष्टि में पिता ये दोनों एक होकर पिता प्रभु की देह में पिता आपके जीवन के लिए एक हो रहे पिता। पिता परमेश्वर, आज का दिन पिता आप स्वर्ग से उतर चुके हैं पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। आज जो शादी हो रही है पिता, आप स्वर्ग से पिता अपना अनुग्रह इन दोनों के ऊपर उड़ेल रहे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय स्थान की सारी आशीषें आज इन बच्चों के ऊपर उतर रहा है पिता, फलों फूलों की आशीष में पिता दोनों को आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि में ला दिया है पिता। पिता परमेश्वर, राजकुमार भाई और मंजू को पिता परमेश्वर आपने जो स्वर्ग से जोड़ा था पिता, आज का दिन पिता इनके लिए पिता धन्यवाद का दिन है कि आप पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा में दोनों को एक कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम सब बच्चे पिता इस शादी में पिता आपके साथ पिता परमेश्वर मौजूद है पिता, ये शादी पिता आपके अनुग्रह में हो रही है। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं और इस जीवन साथी को आपके लहू के बाड़े में रखते हैं पिता, अनंत जीवन की यात्रा में पिता प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। कोई ऑनलाइन में धन्यवाद दे आज की प्रार्थना के लिए, आज के इस शुभ घड़ी के लिए। मिंटी जी आप फ्री है, सिद्धार्थ भाई फ्री है, तो कोई भी प्रार्थना करे आज। परमेश्वर